अक्सर यह देखा गया है कि बच्चा 2 से 5 साल तक की उम्र में काफी चिड़चिड़ा और जिद्दी हो जाता है। इस उम्र में बच्चों को लगता है कि वो बड़े हो गए हैं और सभी काम खुद से कर सकते हैं। ऐसे में कई बार माता पिता के डांटने पर बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। 3 साल से 5 साल तक बच्चे को सही गलत की पहचान ज्यादा नहीं होती है। ऐसे में कई बार बच्चे बहुत शैतानियां करने लगते हैं। ज्यादा मना करने या रोकने टोकने पर बच्चों के स्वभाव में बदलाव आ जाता है, जो कि बाद में कई समस्याओं का प्रमुख कारण बनता है। उनका पढ़ाई से भी ध्यान भटकता है और धैर्य की कमी की वजह से कई बार वे गलत काम भी कर लेते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत में 13,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। इसमें 7.6% छात्र थे। आइए आज हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार बच्चों को चिड़चिड़ेपन की समस्या को दूर की जाए। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक्सपर्ट ये मानते हैं कि कई बार छोटे छोटे प्रयास से ही बड़ी से बड़ी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। अगर छोटी उम्र से ही बच्चों पर ध्यान दिया जाए तो उनके चिड़चिड़ापन की समस्या या फिर अन्य सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो सकती है। अक्सर कामकाज की वजह से पेरेंट्स बच्चों के साथ समय नहीं बिता पाते, जिससे बच्चे चिड़चिड़े होने लगते हैं। ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि आप अपने बच्चों के साथ समय बिताएं। आप दिन भर भले ही कितना भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन दिन का कुछ समय और वीकेंड पर बच्चों के लिए समय जरूर निकालें। आप चाहे तो उनके साथ लूडो, कैरम जैसे गेम्स भी खेल सकते हैं और छुट्टियों में उनके साथ कहीं बाहर भी जा सकते हैं। अक्सर कोई काम नहीं होने की वजह से बच्चे अपना ज्यादातर समय टीवी, मोबाइल या लैपटॉप पर बिताते हैं, जिसका उनके मानसिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने बच्चों को किसी न किसी कार्य में व्यस्त रखें। इसके लिए आप चाहे तो उनके साथ कुकिंग कर सकते हैं या फिर घर के छोटे मोटे कामों में उनकी मदद ले सकते हैं। इसके अलावा उन्हें शॉपिंग के लिए भी साथ ले जा सकते हैं। ऐसा करने से न सिर्फ बच्चे व्यस्त रहेंगे, बल्कि उन्हें आपके साथ समय बिताने का भी मौका मिलेगा और उनका चिड़चिड़ापन भी कम होगा। मैं डॉक्टर परिणीता शुक्ला, प्रिंसिपल RMS हाई स्कूल कुटाडी। मैं इस स्कूल में करीब 21 सालों से कार्यरत हूँ। आज जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को समय नहीं देते, बेसिकली क्वालिटी टाइम नहीं देते। बच्चा अकेले रहता है या तो वो सर्वेंट के साथ में रहता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप बच्चों को कोई भी जिद कर रहे हैं तो उसकी जिद बिना सोचे समझे पूरी कर देते हैं, और आगे कभी जाके जब उनकी जिद पूरी नहीं होती है तो बच्चे हमेशा चिड़चिड़ाने लगते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे के साथ में पेरेंट्स को क्वालिटी टाइम देना चाहिए, जिससे वो अपने बच्चे, हो सकता है उस बच्चे को कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो, किसी तरीके की तकलीफ हो, लेकिन माँ बाप के पास इतना समय नहीं कि उसको सुने, तो वो बच्चा वो एक हैबिट बना लेता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बच्चा जरा सा रोता है तो उसकी जिद पूरी कर देते हैं, तो बच्चा हमेशा वो चिड़चिड़ा के अपनी बात को पूरी करा लेता है। देखिए, आज टीवी और मोबाइल जो है ये एक ऐसा इन्वेंशन है कि है तो बहुत अच्छा, लेकिन इसका उपयोग जो है वो हम सही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि माँ बाप मोबाइल या टीवी दे तो देते हैं बच्चे को, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि बच्चा क्या देख रहा है। बच्चा उस तरीके के प्रोग्राम्स देखने लगता है जिसमें कि आप मार धाड़ बहुत दिखाई जाती है, स्लैंग लैंग्वेजेस, बच्चे को पता नहीं कि क्या गलत और सही। तो अगर माँ बाप इस चीज़ को बता दें कि क्या प्रोग्राम्स देखना है, जो अच्छे प्रोग्राम्स हमारे आते हैं जिनसे बच्चा हिस्ट्री के बारे में देखे या ज्योग्राफी जाने, अपने इंडिया में क्या हुआ है। अक्सर यह देखा जाता है कि माता पिता किसी भी बात को लेकर बच्चों के सामने ही बहस करने लगते हैं। ऐसे में अपने पेरेंट्स को इस तरह बहसबाजी या लड़ेते देख बच्चों के दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से वह कई बार चिड़चिड़े हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि कभी भी किसी भी बात को लेकर बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा या बहसबाजी ना करें, क्योंकि इसका बच्चों के दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। एक बच्चे की बेहतर परवरिश के लिए माता और पिता दोनों ही बेहद जरूरी होते हैं। इसलिए जब समय देने की बात आए तब भी माता पिता दोनों को ही बारी बारी से बच्चों को अपना समय देना चाहिए।
बच्चे का माता और पिता दोनों के साथ अलग बॉन्ड होता है। ऐसे में जब वह उनके साथ बारी बारी से समय बिताते हैं तो इसका असर उनके स्वभाव पर पड़ता है। इन दिनों माता पिता दोनों की वर्किंग होने की वजह से अक्सर बच्चों फैमिली टाइम मिलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि आप अपने बच्चों को एक अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड कराएं। इसके लिए आप छुट्टी लेकर किसी जगह जा सकते हैं या फिर पार्क या गार्डन में पिकनिक का आयोजन कर सकते हैं। इससे बच्चों को न सिर्फ खुशी मिलेगी बल्कि उनका चिड़चिड़ापन भी दूर होगा। बच्चों के लिए खेल बहुत जरूरी है। ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई एक खास खेल ही बच्चों के लिए लाभकारी हो सकता है। कोई भी खेल जिसमें बच्चे ग्रुप में खेलते हैं और अगर वह खेल आउटडोर खेल हैं, तो ऐसे खेल बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इससे बच्चों में टीम बिल्डिंग, शेयरिंग और इंटरैक्शन के गुण विकसित होते हैं। आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि बच्चे आउटडोर खेल नहीं खेलना पसंद कर रहे हैं और वे अपने स्मार्टफोन, टीवी और अन्य गैजेट्स के साथ घंटों समय बिता रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये गैजेट्स बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास को प्रभावित करती है। इसीलिए माता पिता को यह ध्यान रखना चाहिए जितना ज्यादा हो सके बच्चे आउटडोर खेल खेलें। बच्चे जितना आउटडोर खेल खेलेंगे वह मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रहेंगे। बच्चों में छोटी उम्र से ही न्यूज़पेपर और किताबें पढ़ने की आदत विकसित करें। जरूरी नहीं कि कोई कोर्स की किताबें ही पढ़ी जाए। अच्छी मोटिवेशनल या कहानियों की किताबें ही पढ़ने की आदत उनमें डालें। एक प्रकार से टास्क दिया जाए कि एक सप्ताह या एक महीने में एक कहानी की किताब खत्म कर ली जाएगी। इससे बच्चों में सोचने और समझने की क्षमता विकसित होती है। किताबें पढ़ने से एकाग्रता बढ़ती है और उनकी आदतों में तेजी से सकारात्मक बदलाव होगा।